नमस्कार बच्चों। आज अब मैं कक्षा 11वीं के पाठ 1 भारत स्थिति के बारे में आपको बताना चाहूँगी। बेटे आपने भारत के बारे में, भारत हमारा देश है, इसके बारे में आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़ा हुआ था कि भारत की स्थिति, अगर भारत की स्थिति को देखें तो भारत की स्थिति को देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। कौन से महाद्वीप के अंतर्गत आता है बेटे? एशिया। आपको पता है कि संसार में 7 महाद्वीप है, जिसमें से एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और उस एशिया महाद्वीप के अंतर्गत कौन सा देश आता है? भारत। अगर भारत की स्थिति के बारे में हम जानकारी हासिल करना चाहेंगे तो आपको ये बताएंगे कि भारत एशिया का सबसे प्रमुख देशों में से एक है। इसका जो अक्षांश, बेटे आपको पता है अक्षांश और देशांतर आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अक्षांश और देशांतर एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर आती हैं, जबकि देशांतर उत्तर से दक्षिण हिस्से को ग्लोब को काटती है, पृथ्वी को काटती है। अक्षांशीय रेखा से हम दूरी के बारे में, किसी देश की दूरी के बारे में हम अक्षांशीय रेखा से पता करते हैं और देशांतर रेखा से हम समय की गणना करते हैं। किसकी गणना करते हैं बेटे? समय की। अगर हम भारत की स्थिति के बारे में बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांश मतलब बेटे लैटिट्यूड, क्या बेटे? लैटिट्यूड। अक्षांशीय विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिण और उत्तर अक्षांशीय विस्तार के अंतर्गत आता है। बेटे हम इसलिए उत्तरी अक्षांश के बारे में बोला जाता है। इसका कारण यह है कि अगर हम वर्ल्ड के मैप में देखें, अगर संसार के मानचित्र में इसको देखें तो भारत की स्थिति जो है, भारत की स्थिति आपको अब मानचित्र से दिखाऊंगी। तो भारत, आपको पता है कि हमारी एक काल्पनिक रेखा है 0 डिग्री, एक 0 डिग्री एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या कहा जाता है बेटे? भूमध्य रेखा। 0 डिग्री एक काल्पनिक रेखा है जिसे हम क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा बेटे अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच से निकलती है और भारत के दक्षिणी हिस्से से। इसी तरह से एक हमारी 0 डिग्री देशांतरी रेखा है, 0 डिग्री देशांतर की रेखा है जो इंग्लैंड के बीच में से निकलती हुई। तो अगर हम गोलार्ध को 2 भागों में बांटें, ग्लोब को 2 भागों में बांटें तो 0 डिग्री अक्षांश से उत्तरी भाग हमारा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में कौन सा गोलार्ध है बेटे? दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में पूर्वी गोलार्ध और यहाँ पे हमारा कौन सा गोलार्ध है बेटे? पश्चिमी गोलार्ध। तो अगर हम एशिया में भारत की स्थिति देखेंगे तो वो कौन से गोलार्ध में? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए हम जब भी अक्षांशीय विस्तार के बारे में लिखेंगे तो उसके आगे नॉर्थ लिखते हैं और देशांतरीय विस्तार के बारे में लिखेंगे तो हमेशा उसके आगे क्या लिखा जाता है बेटे? पूर्व, क्योंकि भारत की जो स्थिति है वह उत्तर पूर्व में है। कौन से गोलार्ध में स्थित है बेटे? उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारतवर्ष का अगर हम देखें बेटे, आपको मैंने अभी बताया था कि भारतवर्ष का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है, अगर अक्षांश देखें, कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार लिखें, तो अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अगर हम जम्मू कश्मीर से और कन्याकुमारी के बीच अगर उसका अक्षांशीय विस्तार देखें तो उसका अक्षांशीय विस्तार क्या होगा बेटे? हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से आपका 37 डिग्री 6 मिनट है। इसी तरह से देशांतरीय विस्तार जो हमारा है वो अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में स्थित है। हमारा पूर्व में हमारा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में हमारा गुजरात का ये बिंदु है, जो हमारा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के बीच हमारा कौन सा है? देशांतरीय विस्तार है। अगर हम इन दोनों उत्तर और दक्षिण के बीच के किलोमीटर को देखें तो कितने हैं? 3,214 किलोमीटर, और जबकि पूर्व से पश्चिम की ओर इसका जो विस्तार है वो 2,933 किलोमीटर। अगर पूरे भारत में, अगर वर्ल्ड के हिसाब से इसका क्षेत्रफल के बारे में देखें तो इसका एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर है? 32,87,263
1283 किलोमीटर इसका क्या है आपका कि वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है बेटे। भारतवर्ष 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है बेटे। उसका जो देशांतरीय विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर के मध्य स्थित है। भारत की मुख्य भूमि बेटे अगर हम लैंड फीचर के बारे में पूछें तो भारत का जो कन्याकुमारी ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये कन्याकुमारी का जो पॉइंट है ये भारत की मुख्य भूमि। वैसे तो हमारी लैंड के अलावा हमारा जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर स्थलीय भाग में सबसे दक्षिणतम बिंदु देखेंगे तो वो कौन सा है हमारा बेटे, कन्याकुमारी है। अगर लैंड में देखें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हमारा क्या है बेटे, कन्याकुमारी है। और अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु के बारे में बात करें कि भारत का सबसे दक्षिण का बिंदु कौन सा है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटे, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। अगर स्थलीय भाग में भारत का दक्षिण बिंदु पूछा जाएगा तो वो कौन सा है बेटे, कन्याकुमारी। और भारत का वैसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो वो क्या है हमारा, इंदिरा पॉइंट। कहाँ पे स्थित है, अंडमान निकोबार। स्थल भाग का सबसे उत्तरी भाग में जो हमारा प्रमुख बिंदु है वो है इंदिरा कोल। वो कौन सी जगह है बेटे, इंदिरा कोल। अगर दक्षिणतम बिंदु पूछे जाए तो कन्याकुमारी स्थलीय भाग में, और उत्तर भाग में कौन सा है, उत्तरी क्षेत्र में बेटे इंदिरा कोल। लेकिन अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो अंडमान निकोबार में एक बिंदु है इंदिरा पॉइंट, जहाँ पे इसका स्थलीय हमारे भारत का एक दक्षिणतम बिंदु के नाम से जाना जाता है। तो भारत का मुख्य भूमि दक्षिण में कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर में स्थित है, तथा पश्चिम में द्वारका और गुजरात में है, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक हमारा जो स्थलीय भाग का विस्तार हुआ है। भारत का दक्षिणतम सीमा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। वो कौन सा पॉइंट है बेटे, इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटे, इंदिरा पॉइंट। अक्षांशीय और देशांतर का विस्तार, अगर हम इन दोनों का विस्तार देखें, तो यहाँ से यहाँ तक देशांतर के बीच में हमारे कितने डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री। कितने डिग्री देशांतर का अंतर बेटे, 30 डिग्री देशांतरों का अंतर पाया जाता है। देखो यहाँ से अगर 97 और 68 देशांतरीय विस्तार को अगर हम माइनस करें, 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट को अगर माइनस करें तो लगभग 30 डिग्री